प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि साल 2023 में 12 नवंबर को जो दीपावली पड़ रही है उसका पूजन की विधि क्या है, सबसे सरल विधि क्या है जो इजीली आप अपने घर में कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी विशेष जरूरत नहीं है किसी और व्यक्ति की, आप खुद से ही वो पूजा कर सकते हैं। उसका मुहूर्त क्या रहेगा और साथ में हम वीडियो के बीच में या वीडियो के एंड में एक दो ऐसे उपाय भी डिस्कस करेंगे जिससे आने वाले पूरा साल आपके घर में धन की बरकत बनी रहे। तो पहले तो चर्चा करेंगे कि दीपावली का मुहूर्त क्या है, ऐसा कौन सा समय है जो सबसे ऑस्पिशियस रहेगा आपको पूजन करने के लिए, जिस दौरान यदि आप पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी का निवास पूरा साल आपके घर में बना रहेगा किसी ना किसी रूप में, चाहे वो धन के रूप में हो, अच्छे स्वास्थ्य के रूप में हो, हर दृष्टिकोण से आपको वो सुख देने में समर्थ होगा। तो दीपावली का मुहूर्त 12 नवंबर 2023 दीपावली वाले दिन। अगर हम व्यापार स्थल की बात करेंगे पहले, तो व्यापार स्थल के लिए पूजा जो है सुबह की जाएगी, दोपहर को की जाएगी। तकरीबन दोपहर को 1:16 से 2:36 तक इसकी टाइमिंग रहेगी। और यदि घर में हम पूजा करना चाहते हैं दीपावली की, तो घर में पूजा करने के लिए हमें शाम का समय चूज करना पड़ेगा, जो कि 5:54 से लेकर के रात को 7:52 तक रहेगा। तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आपको मिलेंगे। इस दौरान आप अच्छे से पूजा कर सकते हैं, अच्छे से प्रतिमाएं स्थापित कर सकते हैं, प्रसाद का भोग लगा सकते हैं, सब कुछ आपका इस दौरान हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जो भी आप दीप जलाना है, पटाखे फोड़ने हैं, वो सारे काम आप बाद में करिए। यदि दीप जलाने का काम बीच में कर सकते हैं तो बीच में भी कर सकते हैं आप। कोई फैमिली मेंबर 1 2 4 10 दिए जला ले घर में, एक शगुन हो जाएगा। उसके बाद में कंप्लीट फिर आप उसको पूजा के बाद करिए। तो इस तरीके से आप आपका दिया जलाने के जो टाइमिंग है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी और पूजा भी आपकी सही टाइम पे संपन्न हो जाएगी। तो पहले तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जहां पर भी आप पूजा करना चाहते हैं, जो भी आपका मंदिर स्थल है, वहां पे पहले तो आप अच्छे से सफाई करें। सफाई करके थोड़ा सा पहले गोमूत्र का छींटा और उसके बाद में एक हल्का सा पोछा लगा के फिर गंगा जल से आप उसका छींटा जरूर दें उस एरिया में, ताकि उस एरिया का शुद्ध होना जरूरी है, उस एरिया का वाइब्रेंट होना जरूरी है, क्योंकि उस एरिया से ही जो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी वो पूरे आपके घर में फैलेंगी जाकर के। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, जो पूजा जब स्टार्ट करनी है, सभी मेंबर्स प्रयास करेंगे नहा लीजिए एक बार, क्योंकि दिन भर हमने साफ सफाई, पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी तरह की नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ चल रही होती है। घर के जूते चप्पल सभी घर के बाहर उतार दीजिए, अंदर कुछ मत, अंदर साफ रखने का प्रयास करें। एक नीचे आप एक मैट बिछा लीजिए जो भी आपके घर में अवेलेबल है। चौकी वहां पे आप सबसे पहले एक स्थापित कीजिए। चौकी स्थापित करने के बाद आपको मां लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, देवी सरस्वती की और एक विष्णु जी की प्रतिमाएं आपको ये अरेंज करनी है। अगर आप प्रतिमाएं अरेंज नहीं कर सकते तो आप किसी दीवार का सहारा लेकर के आप फोटो भी वहां पे चिपका सकते हैं। तो कुछ चीजों का इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जो मां लक्ष्मी की जो आपने लेनी है पिक्चर, जो भी इस्तेमाल करनी है, यदि घर पे आप पूजा कर रहे हैं तो बैठी लक्ष्मी की आपको पिक्चर लेनी है। ये ऑलमोस्ट सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रतिमाएं स्थापित करनी है। एक चौकी वहां पे आप रखेंगे जिसके ऊपर आप एक लाल कपड़ा बिछाएंगे। आप लाल कपड़े की जगह पे व्हाइट भी ले सकते हैं। ज्यादातर लाल ही यूज किया जाता है पूजा में, क्योंकि एक आध दिन के लिए यूज करना होता है, तो किसी भी डायरेक्शन में आप यूज कर रहे हैं तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। उसके बाद आपने फिर से उस चौकी के ऊपर आपने गंगा जल का हल्का सा छींटा देना है। प्रतिमाओं के ऊपर भी आपने छींटा देना है। यदि आप पुरानी प्रतिमा यूज कर रहे हैं जो पहले से आपके घर पड़ी है, तो उस केस में आप दूध के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको आप एक बार क्लीन जरूर करिए। आप अच्छे से उसको वॉश करिए, क्लीन करिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो उसमें दूध का इस्तेमाल करना है आपको। कच्चा दूध गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपने उसके बाद क्या करना है, 3 ढेरियां आपने चावल की लगानी है। उन 3 ढेरियों का मतलब है, एक आपने कुबेर जी के लिए लगाई है, एक आपने इंद्रदेव के लिए लगाई है और एक आपने विष्णु जी की। ये ढेरी आपको 3 चावलों की छोटी छोटी ढेरियां आपको बना लेनी है। उसके बाद में आपने एक ऐसा बड़ा दिया जलाना है जो सारी रात आपके घर में प्रज्वलित होता रहेगा। वो दिया जगाने के बाद आपने सबसे पहले गणेश जी की जो प्रतिमा है या गणेश जी की जो आपने फोटो ली है, उसके ऊपर आप रोली का तिलक करेंगे, थोड़ा फूल अर्पित करेंगे
फूल अर्पित करने के बाद आप अक्षित चावल अर्पित करेंगे थोड़े से, और उसके बाद आपने प्रसाद का भोग लगाना है। प्रसाद अगर आप घर में खीर बना लीजिए, सबसे अच्छा है। खीर नहीं बना सकते आप तो मार्केट से कोई अच्छी शुद्ध खोए की मिठाई ले लीजिए आप। खोए की बर्फी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि घर में कोई हलवा बनाना चाहें, हलवा भी आप थोड़ा सा केसर डाल करके आप बना सकते हैं। तो ये चीजें आप प्रसाद में यूज कर सकते हैं। गणेश जी को भोग लगाने के बाद आपने गणेश जी की आरती करनी है। सबसे पहले गणेश जी की आरती के बाद आपने एक माला ओम गण गणपतये नमः, सबसे पहले शुरुआत जब पूजा की जाती है तो गणेश जी की पूजा से शुरुआत की जाती है। तो पहले आप एक ओम गण गणपतये नमः की एक माला करेंगे। उसके बाद आपने माता लक्ष्मी को और बाकी जो प्रतिमाएं हैं, जैसे देवी सरस्वती की है, माता लक्ष्मी जी की भी है, विष्णु जी की भी है, इनको आप सबको तिलक करेंगे, सबको आप चावल अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद फिर आपने माता लक्ष्मी की एक आरती करनी है और माता लक्ष्मी का एक मंत्र आपको मैं बता रहा हूं, वो आप जप कर सकते हैं। पहला मंत्र है श्री स्वाहा, दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भ्यो नमः। ये दो मंत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा के लिए, इनका जप आप कर सकते हैं। एक एक माला आपने जप करनी है, इसकी प्रसाद का भोग लगाना है। उसके बाद आपने प्रसाद का जब भोग लगाएंगे, पूजा की जो हमारी सामग्री सब इकट्ठी रखी हुई है हमने, उसके अंदर आपको कुछ चीजें और शामिल करनी है। वो चीजें क्या शामिल करनी है? धनिये के बीज, कपास के बीज, सूखी साबुत हल्दी, कुछ गांठे ले लीजिए, 4 या 5 गांठे ले लीजिए, एक चांदी का सिक्का और कुछ कैश, जैसे 500 का नोट हो गया, 2000 का नोट तो खैर बंद हो गया, 200 का नोट हो गया, जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार, जिसको आप संभाल के आपने रखना है बाद में तिजोरी के अंदर, उसको इस्तेमाल नहीं करना है। और सुपारी, साबुत सुपारी आप 2-4 दाने ले लीजिए। कमल का फूल, ये सामग्री आपने ये सारी की सारी इस्तेमाल करनी है। फूल आपने माता को अर्पित कर देने हैं, बाकी सामग्री आपकी पूजा के दौरान वहां पड़ी रहेगी। और जब आप ये मंत्र जाप कर लें, आप पहले भी आरती कर सकते हैं और आरती बाद में भी कर सकते हैं। आरती वैसे बाद में की जाती है, तो आप पहले ये मंत्र जो आपको हमने बताए हैं माता लक्ष्मी के, ये मंत्र इनका आप जाप करके फिर आप अंत में माता लक्ष्मी की आप एक आरती करेंगे और साथ में विष्णु जी की भी आप आरती करेंगे, सत्यनारायण भगवान की भी आप एक आरती करेंगे। उसके बाद फिर आपको भोग लगाने के बाद घर के सभी मेंबर एक एक करके प्रसाद ग्रहण करेंगे। और इस दौरान आपने दिए तो जलाने ही जलाने हैं। एक दिया तो आप बड़ा जलाएंगे जो सारी रात जलता रहेगा, और साथ में आपको 3 या 4 दिए छोटे भी आपको साथ ले लेने हैं। और आपने धूप भी उसके अंदर इस्तेमाल करनी है। धूप अगर गूगल की बनी हो तो सबसे अच्छा, उससे घर का वातावरण शुद्ध होगा। तो इस तरीके से आपको अपनी पूजा संपन्न करनी है। बाकी देखिए, भगवान तो भाव के हैं, भगवान भाव देखते हैं व्यक्ति का। सामग्री में थोड़ा बहुत भूल चूक हो भी जाएगी तो कोई खास बात नहीं है। और पूजा संपन्न होने के बाद आपको अंत में भगवान से वो एक प्रार्थना करनी है कि पूजा विधि के दौरान अगर आपसे कोई भूल हो गई हो तो आप क्षमा याचना जरूर करें उसके लिए। और उस पूजा के बाद फिर आप एक अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में जाकर के अपने पितरों को समर्पित एक दिया जरूर जलाएं। यम का दीपक भी आपको जलाना है, जो आपको दक्षिण दिशा में जलाना पड़ेगा। वो आप अपना दिवाली से एक दिन पहले ही आप स्टार्ट कर दीजिए यम का दीपक, इवन धनतेरस के दिन से ही स्टार्ट कर दीजिए। और उस दिन भी आपने यम का दिया जलाना है। घर की दक्षिण दिशा के अंदर वो दिया रखा जाएगा। और वो दिया रखते वक्त ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उस दिए को सीधा जमीन पे मत रखिए, किसी मतलब लकड़ी के टुकड़े के ऊपर, या एक येलो कलर की कोई टाइल ले लीजिए। मतलब आपको अपने जो फ्लोर लेवल है उससे थोड़ा सा आपको ऊपर उठा करके रखना है, सीधा फर्श पे मत रखिए आप उसको। एक दिया आपको अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर अपने पितरों के लिए जरूर जलाना चाहिए। और अपने पितरों को आपने एक प्रार्थना भी करनी है कि आज के दिन जो हैं आप उनकी बदौलत हैं, और उस प्रार्थना के अंदर कुछ जो आपने गलतियां की हैं उसकी क्षमा याचना भी करनी है, और आगे आने वाले जो समय के लिए तरक्की की आपने कामना भी उनसे करनी है। उसके बाद आप पटाखे फोड़िए, और वो दिया जो आपने सारी रात प्रज्वलित रखना है उसके अंदर बीच बीच में आपने जो भी घी का दिया जलाया या तेल का जलाया, आप दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी का दिया जलाएं, अति उत्तम रहेगा। तो वो बीच बीच में आपने उसको संभालना भी है कि वो सारी रात जलता रहे दिया किसी तरीके से। बीच बीच में आपको थोड़ा घी गर्म करके डालना पड़ेगा। यदि आपने तेल का जलाया है तो वो भी थोड़ा थोड़ा तेल आपको डालना पड़ेगा।
तो इस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि वो दिया बुझने ना पाए। अगर वो दिया बुझता है तो अच्छा शगुन नहीं माना जाता। अगर ऐसा हो भी जाए तो प्रभु से कोई अपनी त्रुटि हुई है, कोई आपसे कोई गलती हुई है, उसकी माफी मांग करके दोबारा उसको जला दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको पूजा आपकी संपन्न होगी दीपावली की। जो सिंपल एक सरल तरीका आपको बताया है। आप और ज्यादा बड़ी करना चाहते हैं तो फिर आप किसी पंडित जी की मदद ले सकते हैं, लेकिन घर में यदि आप खुद से कर रहे हैं तो इतना ही सफिशिएंट है। बाकी परमात्मा भाव देखता है आपके। और उसके बाद आपने क्या करना है, उस जो आपने पूजा करी थी उसके अंदर यदि आप एक उपाय और मैं आपको बता रहा हूं जो धन बरकत के लिए, धन की बरकत के लिए है, सारा साल आपके घर में धन की कमी नहीं होने देगा ये उपाय। 8 किलो चावल भी आपने लेने हैं, जिसको आपने व्हाइट कलर के कपड़े के अंदर बांध करके या एक व्हाइट कलर के कैरी बैग के अंदर आप, जो कि कपड़े का बना हो, उसके अंदर आप डाल करके आप अपनी पूजा के जो आप पूजा का स्थल है आपका, जहां पे आप पूजा कर रहे हैं, वहां पे आप नीचे रख दीजिए एक जगह पे। और सुबह 4 बजे उठ के उस पूरे जो चावल हैं उनको आपने उनको अपनी घर की जो गोदरेज है आपकी, चाहे वो किसी भी दिशा के अंदर पड़ी हो, उसके अंदर एक किसी कॉर्नर के अंदर या किसी अलमारी के अंदर आप उसको रख दीजिए और वो पूरा साल वहां पे पड़े रहेंगे। और जिन लोगों ने चावल वाला उपाय वीडियो देख करके पिछले साल किया था, तो पिछले साल के जो चावल हैं उसको दीपावली से अगले दिन आपने जल प्रवाह कर देने हैं। और जो दूसरे पिछले साल वाला जो चावल थे, दीपावली वाले दिन आप निकाल करके उसको साइड पे जरूर रख दीजिए। और नए चावल आपको दिवाली के अगले दिन सुबह यानी कि 13 तारीख को 4 बजे आपने अपनी अलमीरा के अंदर वो रख लेने हैं। इससे घर में आपके चंद्रमा ग्रह से संबंधित दोष दूर होंगे। आपके घर में कोई पैसों की दिक्कत चल रही है, कैश क्रंच चल रहा है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आपको बेहतर राहत आप महसूस करेंगे। कोई काम आपका जीवन में रुकेगा नहीं, बरकत आपकी बननी शुरू हो जाएगी घर में। ये उपाय आपको करना है और सारा साल वो चावल आपके घर पड़े रहेंगे। फिर नेक्स्ट दीपावली पे नए चावल से फिर उनको रिप्लेस किया जाएगा इसी तरीके से। अगर आपने पहले नहीं किया, पहली बार कर रहे हैं, तो 8 किलो चावल आप खरीद करके जब भी आप पूजा करेंगे वहां पे जरूर रख लीजिए। और उस चावल को आपने अगले दिन सुबह अलमीरा के अंदर आपने रख देना है और अलमीरा को बंद कर देना है और वो एज इट इज आपके घर में कायम रहेंगे। और उसके अंदर यदि आप कुछ जैसे 50 ग्राम साबुत हल्दी भी यदि आप ऐड ऑन कर दें, या जो आपने पूजा में हल्दी इस्तेमाल करी है उसी हल्दी को आप उसके अंदर डाल सकते हैं। और पूजा के अंदर जो आपने बाकी चीजें यूज की हैं, जैसे कपास के बीज यूज किए हैं, आपने सुपारी यूज की है, सुपारी आप मंदिर चढ़ा दीजिए या उसको संभाल के अपने पास रख लीजिए। जैसे जो पूजा के अंदर आप चांदी का सिक्का या जो पैसे यूज करोगे उसको आपने संभाल के रखना है। आपने उसके अंदर ही आप कपास के बीज और जो अपना ये सुपारी के आपने लिए हैं, साबुत सुपारी जो ली है, उसके साथ ही रख सकते हैं। धनिये के बीज, कुछ बीज आप उसके अंदर डाल के रख दीजिए और कुछ बीज आप अपने गमले के अंदर बो दीजिए। और वो जब धनिये के बीज जब उग जाएंगे तब वो सुनिश्चित करेंगे ये कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है। यदि धनिये के बीज उगते नहीं है या पौधा नहीं उसमें से निकल के आता है लंबे टाइम तक, तो समझ लीजिए आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, फिर उसकी भी आपको रेमेडी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज ही हमने चर्चा की कि दीपावली का पूजन आप सिंपल सरल तरीके से कैसे कर सकते हो, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप पूजा कर रहे हो तो अपने परिवार के किसी भी मेंबर के ऊपर आपको गुस्सा नहीं करना। आपको कोई भी अंदर से ऐसा भाव नहीं लेके आना कि जिससे आपकी पूजा के अंदर अड़चन आए। भले आप तैयारी करने के लिए 10 मिनट ज्यादा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूजा शुरू होने से लेकर के पूजा संपन्न होने तक आपको कोई भी गुस्सा नहीं करना, कोई फोन अटेंड नहीं करना। सिर्फ पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपका पूजा की विधि पे होना चाहिए, मंत्र जाप के ऊपर होना चाहिए, ताकि इस पूजा का आपको संपूर्ण लाभ मिल सके। और अगर इस दिन आपको कोई छिपकली देखने को मिल जाए, आपके घर में कोई चूहिया आ जाए छोटी मोटी, तो अति उत्तम कारण ये है कि ये चीजें माता लक्ष्मी की कृपा का कारक बनती हैं, या आप ये कह सकते हो कि निशानियां होती हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारी पूजा सफल हुई। उस दिन आपको अगर ये चीजें दिखाई देती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज दोस्तों हमने चर्चा की दीपावली के पूजन की सबसे सरल विधि और पैसे की बरकत बढ़ाने का उपाय क्या है और किस मुहूर्त के अंदर आप पूजा कर सकते हैं। यदि आप पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपके सारे उद्देश्य आने वाले साल में पूरे करे। हम इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।